तो बेटा बेसिकली डायफ्रैक्शन क्या है? डायफ्रैक्शन इज द बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम द डार्क ज्योमेट्रिकल रीजन फ्रॉम शार्प कॉर्नर्स, है ना? तो ये लाइट ऐसे शार्प कॉर्नर से टकरा के उस रीजन में भी जा रही है जहां पे ज्योमेट्रिकल डार्क रीजन था। जहां पे क्या था? यहाँ पे लैम्डा क्या है बेटा? लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट। लैम्डा क्या है? तो मैंने यहां नीचे 3 फिगर्स बनाई हैं जिसमें आपको क्या क्या दिखाया हुआ है कि एक फर्स्ट में स्लिट की विड्थ बहुत ज्यादा है तो बेंडिंग कम हुई, दूसरे में स्लिट की विड्थ कम करते जाएंगे, बेंडिंग और ज्यादा होती जाएगी। दिस इज व्हाट वी आर शोइंग हियर। तो डायफ्रैक्शन का मतलब होता है, डायफ्रैक्शन एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें लाइट शार्प कॉर्नर से टकरा के बैंड हो जाती है। क्या हो जाती है? शार्प कॉर्नर्स से टकरा के बैंड हो जाती है, उसको डायफ्रैक्शन कहते हैं। नाउ लेट्स सी द पैटर्न में फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन। ठीक है, किसके ऊपर बेस्ड है ये? हाइगन्स प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। किसके ऊपर बेस्ड है? इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हाइजन। लिसन लिसन बेटा, दिस इज फ्रॉनहोफर्स डायफ्रैक्शन। दिस इज फ्रॉनहोफर्स डायफ्रैक्शन, जिसमें सोर्स को कहां रखा? लेंस के पास रखा, लेंस ने रेज को पैरेलल कर दिया। अब आपको पता है यहां वेव फ्रंट्स कैसे होंगे? प्लेनर वेव फ्रंट्स होंगे। कैसे वेव फ्रंट्स होंगे बेटा? प्लेनर वेव फ्रंट्स होंगे। थोड़ा मैं इसको बड़ा कर रहा हूं और ये देखना, यहां के वेव फ्रंट्स कैसे होंगे? प्लेनर वेव फ्रंट्स होंगे, आपको पता है, राइट? जो वेव फ्रंट्स इस सिंगल स्लिट के बीच में है उसको हम लोग प्राइमरी वेव फ्रंट मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं? प्राइमरी वेव फ्रंट। और उसके ऊपर लाई करने वाले सारे सोर्सेस किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं? किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं बेटा? जितने भी सोर्सेज है वो सारे किसकी तरह बिहेव करेंगे? सेकेंडरी सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस की तरह बिहेव करेंगे। किसकी तरह बिहेव करेंगे? यानी यूं मान लीजिए कि यहां से बहुत सारी वेव्स निकल रही हैं, उनमें से एक वेव ये भी है। ऐसे ही यहां से भी बहुत सारी वेव्स निकल रही हैं, उनमें से एक वेव ये भी है। यहां से भी बहुत सारी वेव्स निकल रही हैं, उनमें से एक वेव ये है। और यहां से भी बहुत सारी वेव्स निकल रही हैं, उनमें से एक वेव ये वाली है। अब ये वाली वेव्स मैंने अभी फिलहाल सिलेक्ट कर रखी है। बहुत सारी वेव्स हैं, मैं सारी नहीं दिखा रहा हूं। मैं सारी वेव्स को कंप्लीटली आगे नहीं लेके जा रहा हूं, मैं सिर्फ एक वेव को ले रहा हूं इनमें से जिनके ऊपर मैंने टिक्स लगाए हैं। ठीक है, उन वेव्स को इस लेंस की हेल्प से क्या कर दिया? कन्वर्ज कर दिया। ये लेंस इस स्लिट के बहुत पास, ये गैप तो मैंने दिखाया है लेकिन इतना गैप है नहीं, ये लेंस बहुत पास रखा है। इस लेंस की फोकल लेंथ इस स्क्रीन और स्लिट प्लेन के डिस्टेंस के बराबर है, नियरली। किसके बराबर है इसकी फोकल लेंथ? नियरली इस डिस्टेंस के बराबर है। क्लियर हो गई? इतनी बात क्लियर होगी बेटा? चलिए अब देखिए, ये सारी रेज यहां कन्वर्ज कर दी तो यहां कोई ना कोई तो पैटर्न बनेगा ना, मैक्सिमा, मिनिमा। अगर ये 4 वेव्स यहां पे इंटरफेयर कर रही है तो कुछ ना कुछ तो पैटर्न बनेगा। दो दो के पेयर सिलेक्ट कर लेंगे कि पहले 2 के पेयर की वजह से क्या है, फिर दूसरे 2 की वजह से क्या है, तीसरे 2 की वजह से क्या है ना? ऐसे पेयर सिलेक्ट कर लेंगे और ऐसे पेयर से सिलेक्ट करते करते सोर्सेस के ये सारे सोर्सेस, पूरी स्लिट के सोर्सेस कवर अप हो जाएंगे। ठीक है, और हम बाद में पैटर्न देखेंगे कि यहाँ पे पैटर्न कैसा बना। ठीक है, अब हमें मैक्सिमा का नहीं पता होता, इसमें इसमें हमें पता होता है कि मिनिमा यानी डार्क फ्रिंज तो हमें दिखाई देता है ना। अब ब्राइट तो कितना ब्राइट दिखाई देगा हमें नहीं पता, क्योंकि इस पैटर्न में सेंट्रल मैक्सिमा की इंटेंसिटी सबसे मैक्सिमम होती है, आगे वालों की इंटेंसिटी हमें नहीं पता। जैसे YDSC में तो हमें इंटेंसिटी पता थी, 4i मैक्सिमा की इंटेंसिटी थी और मिनिमा की इंटेंसिटी 0।
इसमें हमें मिनिमा की इंटेंसिटी पता है, मैक्सिमा की, इसलिए हम हमेशा मतलब पहले प्रेफरेंस किसको देते हैं, डार्क फ्रिंज को देते हैं, मिनिमा को देते हैं। ठीक है, सो देखिए अब नेक्स्ट आगे बढ़े। यस, रिकॉर्डिंग इज ऑन। अब देखो पहले तो सेंट्रल मैक्सिमा मैं बता देता हूं, सेंट्रल मैक्सिमा। कौन सा मैक्सिमा है बेटा ये, सेंट्रल मैक्सिमा। कौन सा मैक्सिमा, इस सेंट्रल मैक्सिमा में, बात सुनिए, इस सेंट्रल मैक्सिमा के अंदर, तो ये था सेंट्रल मैक्सिमा, देखिए ये सिंगल स्लिट है ना, जितने भी सोर्सेज यहां लाई करेंगे, ये दूसरी है स्क्रीन, ये क्या है, ये स्लिट प्लेन। क्या है ये बेटा, स्लिट प्लेन। एंड व्हाट इज दिस, इट्स स्क्रीन। व्हाट इज इट, इट इज अ स्क्रीन। नाउ वी नो दैट कि यहां से पैरेलल रेज आ रही हैं, आ रही हैं, यस और नो। हम पूरी स्लिट को एक ही पार्ट अज्यूम कर रहे हैं, पूरी स्लिट का, और यहां पे वेरियस सोर्सेज हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, से 6 सोर्सेज में मैंने इसको डिवाइड कर लिया, 6 में, 8 में, 10, कितने भी सोर्सेज में डिवाइड कर लो। ठीक है, ये है सेंट्रल मैक्सिमा। क्या है ये बेटा, सेंट्रल मैक्सिमा, जो कि बिल्कुल बीच में होगा, है ना। स्लिट को हमने एक सिंगल पार्ट में इमेजिन किया हुआ है, ये वाला सोर्स यहां पे और ये वाला सोर्स यहां पे। व्हाट इज द पाथ डिफरेंस बिटवीन देम, 0, तो मैक्सिमा होगा यहां पे, है ना। सिर्फ सेंट्रल मैक्सिमा में हम लोग मैक्सिमा देखते हैं, ये वाली रेज, ये वाले सोर्स की वजह से जो रेज आई और ये वाले सोर्स की वजह से जो रेज आई, उनका भी पाथ डिफरेंस 0 होगा। तो ये वाले सोर्स की वजह से जो रेज आई और ये वाले सोर्स की वजह से जो रेज आई, उनका भी पाथ डिफरेंस 0 होगा। तो सेंटर पे मैक्सिमा होगा। सेंटर के लिए हमने पूरी स्लिट को एक सिंगल पार्ट में इमेजिन किया है, इसमें इमेजिन किया है, और सारे सोर्सेस की वजह से मैंने वेव्स ले ली और यहां पे इंटरफेयर कर रही है। ठीक है, सो देखो, स्लिट is imagined into a single part only. All the secondary sources, बेटा ध्यान देना इस बात पे, why I am calling it a secondary source, प्राइमरी वेव फ्रंट के ऊपर लाई करने वाले, ये प्राइमरी वेव फ्रंट है बेटा, इस प्राइमरी वेव फ्रंट के ऊपर लाई करने वाले सारे सोर्सेस किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं, सेकेंडरी सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो इसलिए मैं इनको नाम लिख रहा हूं, इनका क्या नाम लिख रहा हूं मैं, इनका सेकेंडरी सोर्स नाम लिख रहा हूं। तो इन सब सेकेंडरी सोर्सेस की वजह से, ऑल द सेकेंडरी सोर्सेस आर डूइंग कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जिनमें पाथ डिफरेंस 0 के बराबर है। पाथ डिफरेंस किसके बराबर है, 0 के बराबर है। हाँ, क्योंकि पाथ डिफरेंस 0 है बेटा इनका, पाथ डिफरेंस 0 होगा तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, नहीं पाथ डिफरेंस 0 होगा तो कैसे, देखो पाथ डिफरेंस क्या था कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में, एन लैम्डा था, एन की वैल्यू 0 होगी, पाथ डिफरेंस कितना हो गया, 0 नहीं हो गया क्या। तो इसलिए डिस्ट्रक्टिव तो तब आएगा ना बेटा जब पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 होगा। अभी आगे हम डिस्ट्रक्टिव के लिए भी करेंगे, आगे हम डिस्ट्रक्टिव ही माने करेंगे सब। सबसे पहले आगे वाले मैक्सिमा को, सेंटर पे तो हमें पता है कि मैक्सिमा सबसे मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी, इसलिए हमने उसको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस माना है। आगे हम डिस्ट्रक्टिव ही मानेंगे, क्या मानेंगे आगे हम, ये इंटरफेरेंस वाईडीएससी से थोड़ा सा अलग है। ठीक है, क्लियर है यहां तक बात।
तो ये बात हो गई, इसमें कोई न्यूमेरिकल कोई फॉर्मूला नहीं है अभी फिलहाल के लिए। हाँ, इसकी विड्थ के लिए फॉर्मूला होगा, वो हम बाद में देखेंगे। अभी फिलहाल इसके लिए कोई एज सच फॉर्मूला नहीं है। सेंट्रल मैक्सिमा हमें पता है बिल्कुल सेंटर में ही होंगे। सेंट्रल मैक्सिमा कहाँ बनेगा? अब आगे बढ़े, इसके डायग्राम्स बाद में बना लीजिएगा, बाद में मैं आप लोगों को टाइम दे दूंगा, बहुत सारे डायग्राम्स है बनाने के लिए। Am I right? तो अभी पहले समझते रहिए। उसके बाद है बेटा, अब हम देखो सेंट्रल मैक्सिमा के बाद क्या आएगा? मिनिमाज आएंगे दोनों तरफ। देखो सेंटर पे कोई मैक्सिमा है, ब्राइट फ्रिंज है, ये देखो ये है ब्राइट फ्रिंज, सेंट्रल मैक्सिमा। इसके बाद क्या आएगा? यहाँ डार्क रीजन आ जाएगा, है ना? और उसके बाद अगला ब्राइट फ्रिंज आएगा। क्या आएगा आगे? भाई अगला मैक्सिमा आएगा, लेकिन मैक्सिमा, दो मैक्सिमा के बीच में क्या होगा? मिनिमा होगा ना। तो हम सबसे पहला मिनिमा देख रहे हैं, फर्स्ट डार्क फ्रिंज यानी फर्स्ट मिनिमा। उसको हम ना फर्स्ट मिनिमा नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा। बेटा वाई एम कॉलिंग इट अ सेकेंडरी मिनिमा? क्योंकि सेकेंडरी सोर्सेस की वजह से बनता है। किसकी वजह से बनता है? नहीं, वाईडीएससी में हम खाली मिनिमा बोलेंगे, इसमें हम सेकेंडरी मिनिमा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये सेकेंडरी सोर्सेस की वजह से बन रहा है। वाईडीएससी में सेकेंडरी सोर्सेस की वजह से नहीं बन, कोहेरेंट सोर्सेस की वजह से बन रहा था, इंटरफेरेंस की वजह से बन रहा था। इसमें सेकेंडरी सोर्सेज इंटरफेयर कर रहे हैं, तो सेकेंडरी मिनिमा बोल, क्या बोल रहे हैं? सेकेंडरी मिनिमा। नाउ लेट अस डिस्कस। बेटा ये क्या थी? ये हमारी स्लिट है। लेट मी मेड इट मोर क्लियर टू यू। Yes beta, what is this? These are rays. So मैं इस स्लिट को कितने पार्ट्स में इमेजिन करूंगा? यहाँ पे दो पार्ट्स में इमेजिन करूंगा। कितने पार्ट्स में इमेजिन करूंगा बेटा? ये जो स्लिट है, मैं इसको यहाँ पे, जैसे मैंने सेंट्रल मैक्सिमा के लिए सिंगल पार्ट में इमेजिन किया, मैं फर्स्ट मिनिमा के लिए दो पार्ट्स में इमेजिन करूंगा। स्लिट is assumed to be divided into two equal parts। कह रही बात? into two equal parts। नाउ अब मुझे बताइए, इस स्लिट के ऊपर लाई करने वाले ये जो सोर्सेज हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, मान लीजिए 8 सोर्सेज थे ये। हम एक एक करके, मतलब दो दो का हम एक पेयर लेंगे और वो पेयर इंटरफेयर करेंगे। अगर यहाँ पे फर्स्ट मिनिमा है तो वो कैसा इंटरफेरेंस करेंगे? डिस्ट्रक्टिव। हमें वैसे भी डिस्ट्रक्टिव ही लेना है। कैसा लेना है? सो देखो फर्स्ट मिनिमा, मान लीजिए यहां बन रहा है फर्स्ट मिनिमा, तो यहां पर फर्स्ट सोर्स और सेकंड सोर्स क्या कर रहे हैं? इनके बीच का पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए? लैम्डा बाय 2 होना चाहिए। कितना पाथ डिफरेंस होना चाहिए बेटा? लैम्डा बाय 2। नाउ दिस एंगल इज थीटा। अब ये वाला एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा ही होगा। अब हम इसको जरा बड़ा बना लेते हैं। नाउ दिस इज लैम्डा बाय 2। इसी ट्रायंगल को मैंने थोड़ा बड़ा बना लिया, लैम्डा बाय 2। एंड व्हाट इज दिस? a बाय 2। भाई दो पार्ट्स में इमेजिन किया है तो ये हाफ हो गया ना उसका। a बाय 2 नहीं हो गया क्या बेटा? हाफ नहीं हुआ क्या? ये a बाय 2 नहीं होगा क्या बेटा? सो मैंने इसको हाफ पार्ट में इमेजिन किया है। ये एंगल थीटा है, ये एंगल 90 डिग्री है। अब आप मुझे बताइए यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? साइन थीटा की वैल्यू
नाउ a by 2 sin theta will be equals to lambda by 2. 2 and 2 get cancelled out. a sin theta इसके बराबर आ गया लैम्डा. जैसे YDSC में d sin थीटा था, यहाँ a sin थीटा. यहाँ स्लिट की विड्थ a है. स्लिट की विड्थ क्या ले रहे हैं हम? a ले रहे हैं. तो यहाँ a sin थीटा लैम्डा के बराबर हो गया. किसके लिए? फर्स्ट मिनिमा के. किसके लिए बेटा? अब अगर मैं पोजीशन भी साथ साथ बता दूं आप लोगों को, क्या बता दूं? पोजीशन. तो देखिए ये वाला एंगल थीटा है. लेट्स से दिस इज y एंड दिस इज कैपिटल D. तो अब बताओ यहां पे, एंड थीटा इज वेरी स्मॉल. सो बताओ थीटा किसके बराबर आ गया? लैम्डा बाय a. थीटा किसके बराबर आ गया बेटा? साइन थीटा थीटा के बराबर आ जाएगा. और थीटा किसके बराबर आ जाएगा? लैम्डा बाय a. और यहां पे बताओ टेन थीटा विच इज नियरली इक्वल टू थीटा. किस ट्रायंगल में? ये जो ग्रीन वाली ट्रायंगल में बना रहा हूं, इस ट्रायंगल में बताइए टेन थीटा किसके बराबर? y बाय कैपिटल D. y बाय. नाउ कंपेयर देम. नाउ जस्ट कंपेयर देम. सो y की वैल्यू, क्योंकि ये भी थीटा है ये भी थीटा है ना बेटा? थीटा तो इक्वल ही होंगे. देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल नहीं होंगे क्या? अगर ये ऑलमोस्ट दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो वो पैरेलल थी भी, हमने लेंस लगाया उसके बाद वो कन्वर्ज हुई है. पैरेलल ही थी ना पहले तो वो बेटा. लाइंस ऐसे जा रही थी ना. देखो पिछला हमने जो डायग्राम बनाया, इसमें इस डायग्राम में अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम नहीं था क्या? वही था ना. तो इसलिए हम ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम कह रहे हैं. तो y की वैल्यू किसके बराबर आ गई? y बाय कैपिटल D इज इक्वल्स टू लैम्डा बाय a. सो y की वैल्यू किसके बराबर आ गई? सो y इज लैम्डा कैपिटल D अपॉन a. ये किसकी पोजीशन है? पोजीशन ऑफ फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा. बेटा YDSC में मिनिमा लैम्डा कैपिटल D बाय 2 स्मॉल d पे आ रहा था. वही बन रहा था ना. यहाँ पे लैम्डा कैपिटल D बाय a पे बनेगा. जहां पे मैक्सिमा बनता था YDSC में, वहां पे यहाँ क्या बनेगा? मिनिमा बनेगा. क्या बनेगा? अब जरा सेकंड रुक जाइए. अभी मत लिखिए. सेकंड क्या है बेटा? सेकंड सेकेंडरी मिनिमा. सेकंड सेकेंडरी मिनिमा. ध्यान से लिखिएगा. सेकंड सेकेंडरी मिनिमा. जैसे हमने अभी पीछे फर्स्ट मिनिमा के लिए कितने पार्ट्स में इमेजिन किया था? सेकंड मिनिमा के लिए कितने पार्ट्स में इमेजिन करेंगे? 4. जैसे फर्स्ट के लिए हमने 2 पार्ट्स में इमेजिन किया था. फर्स्ट मिनिमा के लिए कितने पार्ट्स में इमेजिन किया? तो सेकंड मिनिमा के लिए कितने पार्ट्स में इमेजिन करेंगे? सो स्लिट इज assumed to be divided into 4 equal parts. Just a minute, let me copy this. यही था बेटा. अब इसमें 4 इक्वल पार्ट्स करने हैं हमें. हाउ वी कैन डू इट? 4 इक्वल पार्ट्स कीजिए. हल्का सा इसको ऊपर उठा देते हैं, है ना, और हल्का सा इसको नीचे कर देते हैं. हमने स्लिट की विड्थ नहीं बढ़ाई. हमने स्लिट की विड्थ बेटा
यस, स्लिट की विड्थ इंक्रीज नहीं की है, ये ध्यान रखना। क्या नहीं की है बेटा हमने? स्लिट की विड्थ इंक्रीज नहीं की है। स्लिट की विड्थ उतनी ही है, स्लिट की विड्थ उतनी ही है, ए ही है, बस मैं उसको थोड़ा जूम करके दिखा रहा हूं। आप यूं मान लो, मैं इसको थोड़ा सा जूम करके दिखा रहा हूं। अब मैंने उतनी ही स्लिट को पहले 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, अब उसी को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है वो आपको क्लियरली दिखाई दे, इसलिए मैंने थोड़ा इसको वाइड बना दिया। ओके, तो अब बताइए स्क्रीन पे, अगर फर्स्ट पार्ट से एक सोर्स और सेकंड पार्ट से एक सोर्स अगर आपस में इंटरफेयर करेंगे, क्या करेंगे? डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर। कैसे? एक ऐसे है तो दूसरा ऐसे है। पहले वाले सोर्स की वजह से यहां वेव ऐसे आई, दूसरे वाले सोर्स की वजह से ऐसे वेव आई। तो बताओ एक वेव की क्रैश और दूसरी वेव की तरफ कैसा इंटरफेरेंस करेंगी? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगी। तो इनके बीच का ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा? λ/2। और ये वाला डिस्टेंस कितना है? a/4। ओके, ये एंगल कितना है? ये एंगल कितना है? ये एंगल कितना है? अब फिर से वही मैं इसी ट्रायंगल को यहां पर बना लूंगा। थीटा a/4 λ/2। क्लियर है? जैसे अब यहां दो सोर्सेस, ये वाला सोर्स और ये वाला सोर्स डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर कर रहे हैं। पहले पार्ट से एक सोर्स, दूसरे पार्ट से एक सोर्स डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर कर रहे थे। ऐसे ही तीसरे पार्ट से एक सोर्स और चौथे पार्ट से एक सोर्स, वो भी यहां पर डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगे, है ना? 4 पार्ट्स में डिवाइड किया ना, चारों पार्ट से एक एक सोर्स ले लिया मैंने। फिर फर्स्ट पार्ट से दूसरा सोर्स, सेकंड पार्ट से दूसरा सोर्स डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगे। थर्ड पार्ट से दूसरा सोर्स और फोर्थ पार्ट से दूसरा सोर्स। अब मैंने पहले सोर्सेज लिए ना, अब मैं दूसरे सोर्सेज ले रहा हूं हर पार्ट से। इसमें बहुत सारे सोर्सेज हैं, इसमें बहुत सारे सेकेंडरी सोर्सेज हैं, ठीक है? पहले ये डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर कर रहे थे, है ना? अब इनके दूसरे सोर्सेज डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर कर रहे हैं, फिर इनके तीसरे सोर्सेज डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगे, फिर इनके चौथे सोर्सेज डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगे। ऐसे ही सेकंड पार्ट्स में भी होगा। तो ऐसे करते करते पूरी स्लिट के सोर्सेज कवर अप हो जाएंगे। बस वही तो चाहिए था हमें पहला सोर्स ही थोड़ी लेना है, हमें सारे सोर्सेज सिलेक्ट करना। क्लियर है बात? अब हमारे पास ये ट्रायंगल है जो मैंने अलग से बना ली थी कि दो सोर्सेस, एक ये वाला सोर्स और ये वाला सोर्स, जिनके बीच का डिस्टेंस a/4, वो अगर डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर कर रहे हैं, क्या इंटरफेयर कर रहे हैं बेटा? डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर कर रहे हैं। तो मुझे बताओ इस ट्रायंगल की हेल्प से a/4 sin थीटा λ/2 के बराबर नहीं हो गया क्या? सो a sin थीटा किसके बराबर आया? 2 लैम्डा के बराबर आ गया बेटा। किसके बराबर आ गया? और ये कौन सा मिनिमा था? ये कौन सा मिनिमा है बेटा? सेकंड मिनिमा। तो ये 2 लैम्डा के बराबर आ गया। थर्ड मिनिमा में ये 3 लैम्डा के बराबर आ जाएगा। कितने पार्ट्स में सोर्स को इमेजिन करेंगे? थर्ड के लिए, थर्ड मिनिमा के लिए हम लोग 4 की बजाय 6 पार्ट्स में इमेजिन करेंगे, यहाँ पे 3 लैम्डा आ जाएगा। फोर्थ मिनिमा के लिए यहाँ पे 8 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 4 लैम्डा आ जाएगा। फिफ्थ मिनिमा के लिए 10 पार्ट्स में स्लिट को डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 5 लैम्डा आ जाएगा। क्लियर है? कैसे आ जाएगा ये बात होता है? इस ट्रायंगल में मुझे ये बताओ साइन थीटा की वैल्यू क्या आई? परपेंडिकुलर जो कि λ/2 था अपॉन हाइपोटेन्यूज जो कि a/4 था, है ना? सो साइन थीटा की वैल्यू आई
परपेंडिकुलर विच इज λ/2 एंड a/4। तो a/4 को बेटा इधर ले आए, आया नहीं क्या? थोड़ा सुनने में अटपटा लगेगा लेकिन एक्सेप्ट कर लो इसको, यही चीज है। a sin थीटा किसके बराबर हो गया? अब मुझे बताओ y किसके बराबर आ गया? जैसे पिछले में निकाला था हमने y 2 लैम्डा कैपिटल d बाय a। जैसे पिछला क्या था? लैम्डा कैपिटल d बाय a, ये हो गया 2 लैम्डा कैपिटल d बाय a, क्योंकि a sin थीटा की वैल्यू 2 लैम्डा आ रही है यहाँ पे। हो जाएगा ना बेटा? अरे ये क्या आ गया? व्हाट इज दिस बेटा? व्हाट इज दिस? पोजीशन ऑफ सेकंड मिनिमा, सेकंड सेकेंडरी मिनिमा, सेकंड सेकेंडरी मिनिमा की पोजीशन आ गई। अब मुझे सीधा सीधा ये बताओ nth मिनिमा फॉर, सीधा nth सेकेंडरी मिनिमा पे आ जाते हैं। किस पे आ जाएंगे? nth सेकेंडरी मिनिमा पे। बेटा बताओ स्लिट को कितने पार्ट्स में इमेजिन करें? स्लिट इज अज्यूम्ड, रिया यहां नहीं देख रहे हैं आप, assumed to be divided into 2n equal parts। कितने इक्वल पार्ट्स? 2n इक्वल पार्ट्स। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? 2n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया बेटा? 2n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। अब मुझे ये बताइए यहां पर a/2n साइन थीटा अगर λ/2 के बराबर आ जाएगा, 2 से 2 कैंसल आउट हो गया, सो व्हाट विल बी द a sin थीटा एंड लैम्डा, एंड व्हाट विल बी द पोजीशन? nth secondary minima which is n lambda capital D by small d. Okay, sorry, not small d, small a, small a. This is it, you can note it down. बेटा अब एक बार फर्स्ट सेकेंडरी, यस फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए बताइए बेटा स्लिट को कितने पार्ट्स में इमेजिन करेंगे? स्लिट इज assumed to be divided, तो सेंट्रल के लिए कर लिए वन पार्ट, अब इसके लिए 3 पार्ट्स, डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। 3 इक्वल, देखो 1 के लिए 1 में कब डिवाइड किया था? सेंट्रल मैक्सिमा के लिए। 2 में कब डिवाइड किया? फर्स्ट मिनिमा के लिए। इसके लिए 3 में कब डिवाइड करेंगे? फर्स्ट मैक्सिमा के लिए। 4 में कब डिवाइड किया? सेकंड मिनिमा। 5 में कब डिवाइड करेंगे? सेकंड मैक्सिमा। यस, सो 3 इक्वल पार्ट्स के लिए बेटा। तो देखो एक मिनट बताता हूं बेटा, पहले ये देखो जरा, सेकंड मैक्सिमा के लिए 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। 1 से स्टार्ट किया ना, सेंट्रल मैक्सिमा के लिए 1, फर्स्ट मैक्सिमा के लिए 3, फिर 5, फिर 7, ऐसे आते जाएंगे। तो पार्ट समझ में आए? तो ये देखो जरा, मैं यहां पे इस स्लिट को, जिसकी विड्थ कितनी है? a, कितनी विड्थ है बेटा? उसको बेटा प्लीज 3 इक्वल पार्ट्स में इमेजिन कर लूंगा। कितने इक्वल पार्ट्स? 1, 2 एंड 3 इक्वल पार्ट्स कर दिए मैंने। कितने इक्वल पार्ट्स में इमेजिन किया? 3 इक्वल पार्ट्स में इमेजिन किया। अब देखो यहां पे 3 सोर्सेज आ गए बेटा, इकट्ठा हमने 3 सोर्सेज लिए। पहला सोर्स फर्स्ट पार्ट से है ना, और सेकंड पार्ट से पहला सोर्स, थर्ड पार्ट से पहला सोर्स। स्क्रीन पे इंटरफेयर कर रहे हैं 3। कौन इंटरफेयर कर रहे हैं? 3। फर्स्ट वाला, सेकंड वाला और थर्ड वाला। फर्स्ट वाले की वेव है ऐसी, सेकंड वाला थोड़ा सा नीचे है तो उसकी वेव कैसी आ गई? ऐसी आ गई।
थर्ड वाले की वेव फिर से ऐसी आ गई। अब मुझे ये बताओ, तीन इंटरफेयर कर रहे हैं, पहले दो ने डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस किया, तीसरा बच गया अकेला। तीसरा क्या बच गया? जो भी मैक्सिमा में इंटेंसिटी आएगी वो तीसरे पार्ट के सोर्स की वजह से आएगी, यानी कंस्ट्रक्टिव बनेगा, लेकिन कौन से पार्ट के सोर्सेज ने कंस्ट्रक्टिव किया? थर्ड पार्ट के सोर्सेज ने। पहले दो क्या कर रहे हैं? डिस्ट्रक्टिव। पहले दो क्या कर रहे हैं? तो देखो, पहले दो अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रहे हैं तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा? λ/2। बेटा सुन लो, पहले दो अगर कैसा इंटरफेरेंस कर रहे हैं यहाँ पे? डिस्ट्रक्टिव। सो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा? पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा? λ/2। और ये डिस्टेंस कितना है? a/3। कितना है? तीन पार्ट में इमेजिन किया तो a/3 है ना। सो अब इस ट्रायंगल में ये एंगल है थीटा। सो इस ट्रायंगल में देखो, ये डिस्टेंस λ/2, ये एंगल थीटा, और ये वाला डिस्टेंस a/3। मुझे बताइए यही है क्या? तो a sin थीटा किसके बराबर आया? a/3 sin थीटा इज इक्वल्स टू λ/2। a/3 sin थीटा इज इक्वल्स टू, सो a sin थीटा किसके बराबर आ गया? 3 λ/2 आ गया। जैसे इसमें पाथ डिफरेंस होता था, इसमें a sin थीटा है ना। a sin थीटा किसके बराबर आ गया बेटा? देख बाद में। a sin थीटा किसके बराबर आ गया? 3 लैम्डा के बराबर आ गया। इसके बराबर। तो बेटा बात ये है कि तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले पार्ट के सोर्सेज दूसरे पार्ट के सोर्सेज के साथ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रहे हैं, तो जो भी वहां पे लाइट आएगी, जो भी इंटेंसिटी होगी, जो भी मैक्सिमा होगा, वो सिर्फ और सिर्फ, यस, सिर्फ और सिर्फ थर्ड पार्ट के सोर्सेज की वजह से होगा। क्लियर है बात? यस सर। तो सेंट्रल के कंपैरिजन में इसकी इंटेंसिटी घट गई। यस सर। घट गई ना। अब देखो, जब हम इसके बाद सेकेंडरी मैक्सिमा, सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए डेराइव करेंगे बेटा यही सेम चीज। सुनो, तो स्लिट को कितने पार्ट्स में इमेजिन करेंगे? 5 इक्वल पार्ट्स। कितने पार्ट्स बेटा? यार आवाज नहीं भाई। कितने पार्ट कर दिए बेटा? 1 2 3 4 5। 5 इक्वल पार्ट्स कर दिए हमने। पहले पार्ट के सोर्सेस दूसरे पार्ट के सोर्सेस के साथ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रहे हैं। तीसरे पार्ट के सोर्सेस चौथे पार्ट के सोर्सेस के साथ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रहे हैं। तो पांचवें वाला सोर्स बच गया, जिसकी वजह से इंटेंसिटी होगी, जिसकी वजह से मैक्सिमा होगा। कौन सा मैक्सिमा? सेकेंडरी मैक्सिमा होगा। फिफ्थ वाले का क्यों? तो पांचवें वाला बच गया। पांच है ना बेटा, देखो सुनो, पांच है। फर्स्ट ऐसे, सेकंड ऐसे, थर्ड ऐसे, फोर्थ ऐसे, और फिफ्थ वाला ऐसे। तो बताओ, ये दो डिस्ट्रक्टिव करेंगे, ये दो डिस्ट्रक्टिव करेंगे आपस में। ये दो कैसा इंटरफेरेंस करेंगे? डिस्ट्रक्टिव करेंगे। ये अकेला क्या करेगा? ये अकेले की वजह से होगी जो भी इंटेंसिटी होगी। ओके, क्या बेटा? एम्पलीट्यूड से देखो, एम्पलीट्यूड का ना हमें पता, ना हमें उससे कोई लेना देना, क्योंकि ये सेकेंडरी सोर्सेज है। कैसे सोर्सेज हैं? प्राइमरी सोर्सेज नहीं है, इनकी कोई वेव की इक्वेशन नहीं बने। अभी मुझे ये बताओ, ये जो ट्रायंगल थी, ये जो ट्रायंगल हम हर बार बनाते हैं, इस ट्रायंगल में ये वाला डिस्टेंस कितना होगा? λ/2। और ये डिस्टेंस कितना होगा? a/5। यस। सो a sin थीटा इसमें कितना हो जाएगा? स्लिट कितने पार्ट्स में इमेजिन करी? स्लिट is divided into 5 equal parts. a sin theta 5 λ/2 के बराबर हो गया। y 5 λ/2 कैपिटल dy a के बराबर हो गया, है ना। अब nth के लिए भी बता दो, यहीं पर nth का भी बता देते हैं हम।
फॉर nth सेकेंडरी मैक्सिमा। सोर्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया बेटा? स्लिट इज डिवाइडेड इनटू 2n+1 इक्वल पार्ट्स। तो a sin थीटा की वैल्यू भी किसके बराबर हो जाएगी? 2n+1 λ/2। और y किसके बराबर हो जाएगा? यानी मैक्सिमास के लिए पोजीशन क्या हो जाएगी? 2n+1 λ/2 कैपिटल D by A। दिस इज द पोजीशन ऑफ nth maxima, nth secondary maxima. Now you can write